जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न टू फॉरएवर पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो अधिगम के वक्र के बारे में बात की थी और पठार के, तो आज के वीडियो में हम लोग कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं अधिगम के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके बारे में। अगर अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बात की जाए तो इन्हें दो प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। जो पहले हैं वो तो हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, और दूसरे हैं संज्ञानवादी, जिन्हें ही हम बोल देते हैं गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवादी, ठीक है, एक ही बात है, संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी। अब बात करते हैं कि जो व्यवहारवाद का जनक था वो कहीं ना कहीं कौन था? वॉटसन था। और संज्ञानवादी के बारे में बात की जाए तो इसमें तीन लोग आ जाते हैं: कोहलर, कॉफका और वर्दीमर। वर्दीमर, अगर इन तीनों लोगों में से भी अगर अलग अलग पूछे जाते हैं तो कोहलर ने प्रयोग किया था, ठीक है। कॉफका इसके वास्तविक जन्मदाता थे, ठीक है। बाकी जो वर्दीमर थे तो इन्होंने कहीं ना कहीं सहायता की थी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी बनता है कि आपको तीन व्यवहारवादियों के नाम दे दिया और एक गेस्टाल्टवादी रख दिया, पूछ लेते बताओ इनमें से गेस्टाल्टवादी कौन है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इन पांचों लोगों को, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्हें हमें कहीं ना कहीं याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इन्हें याद करने के लिए हम लोगों ने एक आसान सी ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को देख लेते हैं। तो सबसे पहले वादी मनोवैज्ञानिकों को याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, उसकी पिटाई वगैरह की है। तो कहीं ना कहीं वो डरा सहमा हुआ होगा और भागा हुआ आता होगा और आपके घर के सामने से निकलता है। तो आप उससे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे, ठंडाई, ठंडाई पायलेव, 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 स्किन का हाल गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ है, ठीक है। अगर ठंडाई से हो जाएगा थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक हो जाएंगे। पायलेव से पावलाव हो जाएंगे, ठीक है। स्किन से स्किनर हो जाएंगे। और हाल से आपके हल हो जाएंगे। और गड़बड़ का ले लेंगे ग अक्षर, इससे हो जाएंगे गुथरी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ट्रिक। क्या करेंगे, बस इतना याद करना है आप लोगों को, ठंडाई पायलेव, स्किन का हाल गड़बड़ है, ठीक है। जब भाई किसी के साथ कुछ गलत होता है तो कहीं ना कहीं स्किन का हाल तो गड़बड़ हो ही जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम लोगों को गेस्टाल्टवादी कैसे लर्न करने, तो उनकी भी एक ट्रिक है। ये ट्रिक आई होप आप लोगों ने नोट कर ली होगी, ठीक है। कुल मिला के हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें याद हो जाए, चाहे ट्रिक से या रट्टा मार के। अब बात करते हैं, देखिए, गेस्टाल्टवादियों को हम लोगों को कैसे याद करना है। तो गेस्टाल्टवादियों के लिए भी एक प्यारी सी ट्रिक है कि देखिए, जो जो शब्द हैं उनका पहला पहला अक्षर ले लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कॉलर का ले लिया का, ठीक है। टॉलमैन का ले लिया हमने ता, लेवेन से ले लिया ल। इसे एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि समस्या ना हो। ओके, चल ठीक है। अब देखिए, लेविन का ले लिया और गहने से हम ले लेंगे ज, ठीक है। और बंडूरा का ब। अब देखिए, इससे एक मीनिंगफुल शब्द बन जाता है। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे टा था, ता ले लिया, कहीं ना कहीं सेंस एक जैसा ही निकलता है, टा या ता का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक ट्रिक बन जानी चाहिए जो अच्छे से याद हो जाए। और शब्द ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहारिक जीवन में जो हमने कभी न कभी सुना हो, वही चीजें हमारे दिमाग में रह पाएंगी। तो इससे जो बनता है वो शब्द ये बन रहा है, कत्ल जब। यानी कि कत्ल होता है तो चीजें कैसी संज्ञान में रह जाती हैं।
भाई अगर कोई किसी का कत्ल कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो मोमेंट मुझे याद रहता है, तो उस याद रहने को ही क्या बोल देते हैं, संज्ञान में रहना। ठीक है, तो कत्ल जब होगा तो चीजें कैसी रहेंगी, संज्ञान में रहेंगी। तो क से हो जाएंगे कॉलर, ता से टालमेन, ला से लेविन, जा से गहने, वा से बंडूरा। बाकी एक और अगर एडिशनल जानकारी के बारे में बात की जाए तो इसमें पावलाव को छोड़कर बाकी सब कहाँ से बिलोंग करते थे, ये अमेरिका से करते थे। बाकी एक एक करके इन सबका सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें चीजें कवर करते चलेंगे, लेकिन यहाँ पे भी बताना उचित रहेगा। और जो पावलाव थे वो कहाँ के थे, रूस के थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और सबसे पहले हमें किसका सिद्धांत पढ़ना है, थॉर्नडाइक महोदय का पढ़ना है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पर किया था, बिल्ली पर किया था। अगर थॉर्नडाइक महोदय की बात की जाए तो ये कहाँ, अमेरिका के थे, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। और इनका जो जन्म है वो 1874 में हुआ था, और 1949 में इनकी कहीं ना कहीं डेथ हो गई थी। अब बात करते हैं 1913 में इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था एजुकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इनमें, इस बुक में सबसे पहले जो सीखने के सिद्धांत थे वो किसने दिए, थॉर्नडाइक महोदय ने। ठीक है, सीखने के सिद्धांत दिए सबसे पहले थॉर्नडाइक ने, सीखने के सिद्धांत दिए। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया, बिल्ली पे किया था। तो क्या हुआ, बिल्ली के सामने जब उद्दीपक प्रस्तुत किया गया है, ये उद्दीपक क्या था, ये था मछली का मांस। ठीक है, पूछा जा सकता है एक नंबर में, ये मछली का मांस थॉर्नडाइक के प्रयोग में जो उद्दीपक था वो क्या था, तो वो मछली का मांस था। तो कहीं ना कहीं जब ये उद्दीपक प्रस्तुत किया गया इस बिल्ली के सामने, तो बिल्ली ने क्या प्रतिक्रिया इसके प्रति करना स्टार्ट कर दी, क्या किया, प्रतिक्रिया की। ठीक है, और जब प्रतिक्रिया सफल हो गई, कहीं ना कहीं उसे उद्दीपक मिल गया, तो क्या इस साथ क्या बॉन्ड बना लिया इसने। ठीक है, अब इसने जब इसे उद्दीपक बिल्ली को दिखाई दिया तो बिल्ली कैसे हो गई, तत्पर हुई, क्या इस उद्दीपक को पाने के लिए। तत्पर होने के बाद उसने क्या किया, अभ्यास किया। और जब अभ्यास किया तो अभ्यास के दौरान उससे कई सारी गलतियां भी हुई, यानी कि त्रुटि भी हुई, और प्रयत्न किया तो उसमें बहुत सारी गलतियां भी हुई उससे। तो गलती होने के बाद उसे कहीं ना कहीं क्या देखने को मिला, प्रभाव देखने को मिला। प्रभाव क्या, गलती बस, भूल बस उससे ये लीवर दब जाता है और खटका ये खुल जाता है आवाज के साथ। ठीक है, खटका क्या खुल जाएगा और बिल्ली कहीं ना कहीं उद्दीपक पाने में सफल हो जाएगी। तो यही चीजें थी इनके नियम में। बाकी और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, इनके नियम में और क्या है, इन्होंने बताया कि जब किसी प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाएगा, जैसे कि बिल्ली के सामने मछली का मांस रखा गया, वो उद्दीपक था उसके लिए। ठीक है, तो वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करती है, यानी कि रेस्पॉन्स करेगी वो। ठीक है, प्रतिक्रिया का परिणाम सही एवं संतोषजनक होने पर, यानी कि जो प्रतिक्रिया थी वो कहीं ना कहीं राइट वे में जाए, सही हो, उसका संबंध उस प्रक्रिया से जुड़ जाता है। अगर वो उसे उद्दीपक मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका संबंध बन जाएगा, जिसे एस आर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। एस आर बॉन्ड के नाम से, एस से है स्टिमुलस, ठीक है, आर से है रेस्पॉन्स, यानी कि उद्दीपक प्रतिक्रिया बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में। अब ये बात करते हैं, लेकिन परिणाम संतोषजनक न होने पर संबंध टूट जाता है। ऐसे समझो आपकी किचन में दूध रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा है, दूध, और एक बिल्ली आती है। ठीक है, एक बिल्ली आती है
और इस दूध को पहले दिन पी जाती है और आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो ये उद्दीपक हो गया उसके लिए। और जो उसने प्रतिक्रिया की उसे पाने के लिए, तो इस जब वो पा जाती है तो क्या यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जब पहले ही दिन फर्स्ट डे बिल्ली आती है दूध पीने के लिए और कहीं ना कहीं आपको जानकारी हो जाती है और आप कर देते हैं उसकी पिटाई, तो क्या संबंध बन पाएगा? तो संबंध नहीं बनता है। तो वही बता रहे हैं कि संतोषजनक न होने पर, यानी कि उद्दीपक को प्राप्त करने में जब वो असफल रहती है किन्हीं कारणों के बस, तो कहीं ना कहीं संबंध टूट भी जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, जो थॉर्नडाइक महोदय थे उन्होंने अपने नियमों को दो भागों में बांटा है। तो पहला जो भाग है वो उसमें आते हैं प्रमुख नियम और दूसरे में आते हैं गौड़ नियम। प्रमुख नियम याद कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को हो गए होंगे कि उद्दीपक पाने के लिए पहले बिल्ली क्या हुई थी? तत्पर। तत्पर होने के बाद उसने काफी सारा अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान उससे जो त्रुटि हुई थी, ठीक है, और उसके बाद प्रभाव पड़ा उस पे। प्रभाव क्या पड़ा? उसे कहीं ना कहीं दरवाजा खुल गया, यही प्रभाव था और उसे उद्दीपक की प्राप्ति हो गई। बात करते हैं गौड़ नियम। गौड़ नियम कितने थे संख्या में? तो ये 5 थे। ठीक है, और प्रमुख नियम कितने थे? 3 थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने नियम, प्रमुख नियम कितने थे? 3, और गौड़ कितने थे? 5। अब ये इन गौड़ नियमों को याद करने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक देते हैं। ट्रिक क्या है? किसी के यहाँ नई शादी होके आई है तो उनकी जो बहू की जो सासू है उससे उनकी पड़ोसन पूछती है कि आपकी बहू कैसी है। ठीक है, तो उनका जवाब क्या होता है कि बहू बहू आत्मा और मन के साथ आशिक है। आशिक है किसकी? उनके लड़के की, किसी और की नहीं। ठीक है ना, तुम समझो, किसी और की। अब देखिए, बहू से क्या हो जाएगा? बहु अनुक्रिया का नियम, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आत्मा से क्या हो जाएगा? आत्मीकरण का नियम। मन से क्या हो जाएगा? मनोवृत्ति का नियम। अब देखिए, साथ का मतलब साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ, तो ये साथ से क्या हो जाएगा? सहचर्य का नियम। बाकी आंशिक से हो जाएगा आंशिक अनुक्रिया का नियम। ठीक है, यहाँ पे क्रिया लिखा है तो आप लोग अनुक्रिया लिख लेना, यहाँ पे आंशिक अनुक्रिया का नियम। आई होप आप लोगों को ट्रिक भी अच्छे से समझ में आई होगी और लर्न भी हो गई होगी, ऐसी हम आप लोगों से अपेक्षा अपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी हम लोगों की? बहु आत्मा और मन के साथ आशिक है। ठीक है, तो इसे याद रखिए। बाकी अगर बात करते हैं कि जो थॉर्नडाइक महोदय का सिद्धांत था, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो तुमसे एसआर थ्योरी और संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से ही पूछे। वो ये जो 9 नाम दिए गए हैं, इनमें से किसी को भी दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसमें समझाने और याद कराने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, क्योंकि बिल्ली ने बहुत सारे प्रयत्न किए थे और भूल भी की थी, तभी वो अपने कहीं ना कहीं उद्दीपक तक पहुंची थी। संबंधवाद का सिद्धांत, कहीं ना कहीं जो बॉन्ड बनाया था उससे निकल के आएगा संबंधवाद का सिद्धांत, और बंधन या बॉन्ड एक ही बात होती है। एसआर थ्योरी आप लोगों को समझा ही चुके हैं। ठीक है, जो बॉन्ड बना था वो कैसा था? एसआर था, यानी कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के साथ बना था। बाकी संयोजनवाद को आप लोग लर्न कर रही। ठीक है, यही एक अलग है थोड़ा। बाकी आवृत्ति को समझा दे रहे। देखिए, आवृत्ति से क्या है कि जब बिल्ली से गलती बस, भूल बस उससे लीवर दबा तो क्या खटका खुल गया। खटका यानी कि खटका जब खुला तो क्या हुई? आवाज हुई, और आवाज से क्या हो जाएगा? आवृत्ति का नियम। ठीक है, चयन का सिद्धांत, बिल्ली ने बहुत सारे प्रयत्नों के बाद कहीं ना कहीं चयन कर लिया था कि लीवर की एक पर्टिकुलर स्थान कहाँ है जिसे दबाने से वो खुलता है। ठीक है, सुख और दुख का सिद्धांत, यानी कि जब जब बिल्ली से त्रुटि होती थी तो उसे क्या होता था? दुख होता था। ठीक है, लेकिन जब वह उद्दीपक को प्राप्त कर लेती है तो उसे क्या होता है? उसे सुख होता है। तो इसलिए इसे कहा गया सुख और दुख का सिद्धांत। अब देखिए, ये सिद्धांत जो उपयोगी है वो किसके लिए है? उपयोगी वो छोटे बच्चे और मंदबुद्धि बालकों के लिए। ठीक है, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों से एक नंबर में पूछ लिया जा सकता है, बताइए थॉर्नडाइक महोदय का जो सिद्धांत है वो
किस प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हमारे इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है तो अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम लोग कहीं ना कहीं जो अगले अपने पावलाव हैं उनको कंप्लीट करेंगे, उनके सिद्धांत को, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।